नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लगभग जो है बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर यानी दीर्घोत्तरीय में भी पूछा जाता है, और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक दो दे दिया जाता है, ठीक है, वही आज बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है, देखिए ये जो है एलपीपी से रिलेटेड है, यानी जो है आपके क्लास में जो एलपीपी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है रैखिक प्रोग्रामन का, ठीक है। और जो अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण ये होता है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन है क्या, रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल करें, यानी ग्राफ विधि से हल करें। और क्वेश्चन पहला कहता है क्या, अधिकतमीकरण करें, जिसमें है जेड जेड बराबर दिया गया है 4x प्लस वाई, जबकि जो है दो समीकरण दिया गया। एक पहला समीकरण है x प्लस वाई का जो मान है 50 से छोटा होगा या बराबर होगा, और दूसरा समीकरण देगा 3x प्लस वाई का जो मान होगा 90 से छोटा होगा या तो बराबर होगा। और इसमें जो दिया गया है x का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो x का मान जो होगा जीरो के बराबर भी होगा और जीरो से बड़ा भी होगा। y का मान भी जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर चलिए दो क्वेश्चन लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन ये भी है यहाँ पर, ठीक है। हम दोनों क्वेश्चन को अच्छे से हल करेंगे, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए जो सॉल्यूशन अच्छा से कराएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें हम समीकरण ले लेते हैं। समीकरण कहता है x प्लस वाई ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 50। इसमें देखिए समीकरण, जितना भी समीकरण रहेगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो है इसमें जो ये दिया गया है यहाँ पर 1 लाना है, और ये दोनों माइनस माइनस में नहीं प्लस में होना चाहिए, ठीक है। ये प्लस, इसके बीच में प्लस होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 होने के लिए यहाँ पर क्या 50 से भाग लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 50 से भाग लगाए तो इधर भी और इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, 50 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 50 से भाग लगा देते हैं, एक्स बटा 50 और वाई बटा 50। यहाँ पर जो है या तो बराबर दे सकते हैं या ये दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये ख़त्म। एक यहाँ पर आ गया एक्स बटा 50 प्लस वाई बटा 50 और बराबर 1, ठीक है। यहाँ ये हो गया, ये समीकरण 1 हल हो गया। दूसरा समीकरण है क्या, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 90। यहाँ पर 1 लाना है, क्या करना पड़ेगा, 90 से भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ 90 से भाग लगा देते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है प्लस है तो ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस नहीं है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है माइनस को इसके साथ हटा देना, यहाँ पर प्लस दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये कट जाएगा तो 30x बटा 30 प्लस वाई बटा 90 बराबर 1, ठीक है। दो चीज़ आ गया। अब क्या करना है, समीकरण सॉरी इसको आप ग्राफ खींच देना है, ठीक है। क्या कर देना, ग्राफ खींच देना। तो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कॉपी में खींचेंगे। चलिए ग्राफ पेज यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए जो अब इसमें x और y का मान कैसे पता लगा, x y का मान यही हुआ, x का मान 50, y का मान यहाँ पर 50, x का मान लेंगे यहाँ पर 50 जीरो, एक बिंदु हो गया 50 जीरो, यहाँ पर हो गया 0 50, यहाँ पर हो गया क्या, एक 30 जीरो, एक हो गया 0 90, ठीक है। हमको जो है माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में ज़्यादा चाहिए, तो प्लस वाला ज़्यादा लेंगे, ठीक है। देखिए आपको जो है ग्राफ, जो कॉपी है पेज है, ग्राफ मिलेगा बोर्ड एग्जाम, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव हल करिएगा तो वो ग्राफ में नहीं हल करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव को ग्राफ में हल करिएगा, और जो है पेंसिल से हल करिएगा, ठीक है। किससे हल करिएगा, पेंसिल से। पेन से जो होता है चांस होता है ज़्यादा गलत होने का, इसलिए जो है पेंसिल से हल करिएगा, ठीक है, और अच्छे से बनाइएगा। हम इसको ले लेते, ये होता है क्या, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ये हो गया 0 0, यहाँ पर लेना 10 करके, 10 का अंतराल लेना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। लेटेस्ट देखिए कितना आता है, वाई एक्स का मान 50 इसमें बढ़ रहा है, एक्स का मान इसमें 30 तक बढ़ रहा है, इसमें वाई का मान 50 तक बढ़ रहा है, इसमें वाई का मान 90 तक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि इधर 100 तक ही ले, क्योंकि जो है जितना ज़रूरत है उतना ही लेना है। ठीक है, हम आपको बताने के लिए थोड़ा सा बड़ा ले लिए। पहला जो है बिंदु कितना है 50 जीरो। ठीक है, ये पहला हो गया 50 जीरो, 50 जीरो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया 050, ये हो गया 050, 050 यहाँ हो गया। ये एक रेखा ऐसे खिंचाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं खींच देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, इधर उधर नहीं करिएगा। ठीक है ना, उसमें से दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ये हो गया कितना, ये बिंदु का जो था मान 50 जीरो था, और इसका जो मान था कितना था 050 था। और ये कौन सा समीकरण है, समीकरण का नाम भी लिख दीजिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 50 इक्वल। ठीक है, ये था। और जो दूसरा है क्या क्या है, दूसरा है 30 जीरो, 30 जीरो ये हो गया। और कितना है 090, 090 यहाँ हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो चलिए इस पर आप ग्राफ इस पर आप लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका जो मान था कितना 090, और इसका जो हो गया कितना हो गया 30 जीरो। और ये समीकरण का जो नाम है कितना है, समीकरण है 3x प्लस वाई 90। चलिए ये है हो गया। अब यहाँ पर पता करना है कि जो इसमें क्या लेकिन जो है इसमें छांकित क्या होगा। ठीक है, उसको पता करना है। तो उसको कैसे पता करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है नॉर्मल पेज पर बनाएंगे। सबसे पहले है दोनों में क्या करेंगे, मूल बिंदु पर ले जाएंगे इसको। यानी जो है जब बिंदु 0 0 लिया जाए तब, लिया जाए तो यहाँ पर देखिए x का मान 0, y का मान 0 इसमें रखेंगे। x का मान 0, y का मान 0 इसमें रखेंगे। ठीक है, यहाँ 0 प्लस 0, क्या 0 से बड़ा 50 है या नहीं, अगर है तो सत्य है। ठीक है, सत्य है। अगर सत्य है तो इसका मतलब जो है ये जो इस जो समीकरण का छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर आएगा। अगर असत्य रहता तो छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर जाता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कितना था, समीकरण x प्लस वाई ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन इक्वल x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 50 का छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर जाएगी। ठीक है, किधर जाएगी, मूल बिंदु की ओर जाएगी। फिर इसमें इस समीकरण लेते हैं, जब बिंदु 0 0 लिया जाए तो, जब बिंदु 0 0 लिया जाता है तो 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 90, 3 गुने 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 90। यहाँ पर 0 और प्लस 0 ग्रेटर देन 90, यहाँ पर जो हो गया 0 0 90 का मान 0 से बड़ा है, तो यह भी बात क्या हो गया, सत्य हो गया। सत्य है तो ये भी वही ये जाएगा। समीकरण 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 90
का छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर जाएगी, मूल बिंदु की ओर जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो दोनों मूल बिंदु की ओर जा रही है, तो अब क्या करते हैं, चलिए अब ग्राफ में आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये समीकरण है पहला, ये दूसरा समीकरण है। इसका देखिए अगर यहाँ से ये मूल बिंदु की ओर जाएगी तो यहाँ जो है इस समीकरण यानी इस रेखा में टकरा जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु तक पहुँचना है, तो ये बात यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक ये काट रहा है, रास्ते को काट रहा है, तो इसलिए ये भाग नहीं होगा। आगे बचा ऊपर वाला भाग, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब दूसरे तरफ जा रहा है, मूल बिंदु की तरफ नहीं जा रहा। तो यहाँ पर ये इतना से इतना भाग बचा हुआ, क्योंकि अगर इधर लाते हैं तो ये जो है मूल बिंदु की ओर आएगी। फिर इसमें बात करते हैं, तो अगर देखिए इधर जो है इस रेखा को काटते हैं, ये वाई की ओर जा रही है, और जो इस रेखा की ओर यहाँ पर से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक इधर जाएगा, और ये रेखा यहाँ से इधर की हो जाएगा। तो यहाँ जो छायांकित होगा क्या होगा, ये भाग होगा छायांकित। ठीक है, इसको एग्जाम में जो है अच्छे से छायांकित कर देना है, जैसे नहीं करना है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। अगर 5 नंबर अच्छे से बनाते हैं तो 5 नंबर एग्जामिनर जो चेक करेंगे कॉपी वो अच्छे से दे देंगे। तो हम भी इसको क्या कर देते हैं, अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग जो भी है कर देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिए। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। चलिए, क्योंकि देखिए अभी ये पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो है और बचा हुआ है सॉल्यूशन करने के लिए। अधिकतमीकरण पूछ रहा था ना, अधिकतमीकरण ज्ञात करेंगे ना। अभी ये सिर्फ क्या गया था, ग्राफ बना है। अब जहाँ जहाँ जो है कट है उस ये छायांकित भाग है, इसको क्या करेंगे, ए ओ ए बी सी और ओ। अब देखिए ये एक क्षेत्र हुआ, क्या हुआ, एक क्षेत्र हुआ, तो इसमें लिखेंगे अतः ओ ए बी सी, अतः ओ ए बी सी एक सुसंगत क्षेत्र है। ठीक है, एक दिए। अब क्या करेंगे, देखिए सभी बिंदु का मान पता होना चाहिए। इसका मान 0 0, इसका मान पता है 30 0, इसका मान पता नहीं, इसका मान है 0 50। तो इसका मान तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन कॉपी में निकालना पड़ेगा। इसका मान अगर बी का मान देखते हैं तो यहाँ से 20 आया और यहाँ से 30 आया, तो ये 20 और 30 आया, लेकिन कॉपी में निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है आप पढ़े होंगे क्लास 10 में विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से इसको दोनों समीकरण को हल करना होगा। तो एक समीकरण जो है x + y = 50 दिया गया, और एक समीकरण 3x + y = 90 है। विलोपन विधि से हल करते हैं, दोनों घटा देते हैं, तो यहाँ से y खत्म, बचा यहाँ पर -2x = -40, 90 में 50 गया तो -40, यहाँ से माइनस खत्म, x बराबर आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 इसको समीकरण 2 ले लीजिए। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण किस में देते हैं, एक या दोनों किसी में रख दीजिए, एक में देने पर। ठीक है, तो x प्लस एक समीकरण क्या है, x + y = 50 है, तो यहाँ 20 रख देते हैं, y बराबर कितना आ गया, इधर प्लस में उधर गया माइनस में, 50 में से 20 घटा तो 30। x का मान 20 और y का मान 30 आ गया, यहाँ पर भी निकला था ग्राफ में, ऐसा बात नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है इसमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसमें जो देखिए, इसमें अधिकतमी और न्यूनतमीकरण निकालने के लिए देखिए होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है,
कोऑर्डिनेट पॉइंट ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, यहाँ पर लिखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, और एक लिखना होगा वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, मतलब वैल्यू इसका मान निकालना है, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक पॉइंट, और इसका मान जो होता है। इसमें कैसे पता करेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन कौन होगा, इसी से प्राप्त होगा, इसी से निकालना पड़ेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है OABC यही है, एक बिंदु है ओ का जो मान है क्या क्या है, 0 0 है, पहला 0 0, ठीक है। दूसरा क्या है, ए है, दूसरा क्या है, ए है, ए का मान है 30 0, यहाँ पर रखेंगे 30 0। तीसरा है बी का मान 20 30। चौथा है सी का मान 0 50, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यानी इसका मान कैसे निकलेगा। एक जो क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया था, क्या, जेड बराबर दिया था 4x + y, 4z बराबर 4x + y, इसी से जो मान निकलेगा। अगर यहाँ पर देखिए 0, x के जगह पर 0 देते हैं तो ये 0, और y की जगह पर 0 देते हैं तो ये 0, ये दोनों 0 हो गया, z का मान क्या हो गया 0। यहाँ पर x के जगह पर 30 रखते हैं तो 30 चौका 120, और z की जगह पर 0 रखते हैं तो 120 में 0 जुटेगा तो 120 ही आएगा। अब यहाँ पर x के जगह पर 20 रखते हैं तो 20 चौका 80, और y की जगह पर 30 रखते हैं तो 180 और 30 110, ये आ गया। और x के जगह पर 0 रखते हैं, y की जगह पर 50 रखते हैं तो 0 और प्लस 50 हो गया, यही मान आ गया है। अब इसमें से ढूंढना है कौन अधिकतमी है कौन न्यूनतमी है, यानी कौन अधिक ज़्यादा मान है, किसका मान ज़्यादा है किसका मान कम है। अगर अधिकतमीकरण पूछ रहा है, अधिकतमीकरण पूछ रहा है, तो अधिकतमीकरण इसमें सबसे ज़्यादा मान किसका आया है, 120 आया है। एट किस बिंदु पर, 30 0 पर, किस पर, 30 0 पर, ठीक है। और न्यूनतमीकरण की बात करें, न्यूनतमीकरण की बात करें तो सबसे कम किस पर आया है, 0 आया है, और किस बिंदु पर, 0 0 पर आया है, ठीक है। यही था क्वेश्चन, ठीक है, यही जो था पूरा का पूरा जो अधिकतमी और न्यूनतमीकरण था। देखिए सबसे पहले क्या किए थे, यहाँ से जो है पॉइंट निकाले थे, और इसमें जो है क्या किए थे, यहाँ पर 1 लाना था, यहाँ 50 से भाग लगाए, तो यहाँ से ये हल करा। ये दोनों हल करने के बाद ग्राफ बनाए थे। यहाँ पर ग्राफ बनाने के बाद क्या किए, ग्राफ सिर्फ छायांकित नहीं किए, तो उसके बाद जांच किए कि बताओ सत्य है या नहीं सत्य है 0 0 पर। अगर दोनों में सत्य आ गया तो क्या किया, छायांकित भाग किए हैं, और जो छायांकित जो सत्य होगा छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकल गया है। अब क्या किए हैं, उसके बाद जो है ABC एक्स और वाई का मान निकाले हैं, एक्स वाई का मान निकालने के बाद जो है ये कोऑर्डिनेट पॉइंट और वॉल्यूम इसका निकाल दिया हम, और अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण इससे निकल गया है, ठीक है। ये था बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही बनाना है ताकि एग्जाम में जो है 5 का 5 नंबर मिल सके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए न्यूनतमीकरण कहता है, इसमें z बराबर दिया गया है 200x प्लस 500y, जबकि जो है दो समीकरण दिया गया इसमें x + 2y, उसके बाद है क्या, ग्रेटर देन इक्वल 10, और 3x + 4y लेस देन इक्वल 24 यानी 24, और जो x का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है दो समीकरण देगा, दो समीकरण हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसमें x + 2y ग्रेटर देन 10, और जो है 3x + 4y लेस देन 24, यही हल करते हैं। यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक है, तो 1 आना चाहिए, दोनों तरफ 10 से भाग लगा देंगे, यानी 10 से भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया x/10 + y/5 = 1। इधर आते हैं, यहाँ पर 24 चाहिए, 24 से दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। 24/24 खत्म, ये आ गया 6, ये आ गया 8, x/8 और y/6 = 1। यहाँ पर जो मान में कुछ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ मान आ रहा है जो कटने वाला नहीं है, अगर नहीं कट रहा, यहाँ पर कुछ बच रहा, दीजिए 6 बाय माना कि आ गया क्या
ऊपर पर 3 हुआ है और बटा आ गया 7, ये कटने वाला नहीं होगा, तो ये क्या करना होगा 7/3 इस रूप में आ जाएगा। y का मान जो है एक बिंदु आएगा 0, एक बिंदु आएगा 7/3। ठीक है, अगर आ गया वैसा तब, अधिकतर जो था ऐसा नहीं आता। आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसमें देखिए लेटेस्ट कितना, सॉरी हाईएस्ट कितना तक है, 10 तक है। तो इसमें जो है हाईएस्ट जो 10 तक लेंगे। ठीक है, 10 तक कोशिश करेंगे सिमट उमट कर पूरा खत्म हो जाए। चलिए छोटा सा ही बनाते हैं, 2-2 करके ले लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 0। सबसे पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है 0, ऐसा 10 0 10 0 10 0, ये हो गया। और है उसके बाद क्या 0 5 0 5, ये हो गया। तो सबसे पहला जो रेखा खिंचाएगा यही खिंचाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम में थोड़ा सा भी मिस नहीं करिएगा। ठीक ना, ये तो बना रहे हैं कॉपी पर या पैराग्राफ पर तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नहीं बना रहे। लेकिन जब यही एग्जाम में बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा भी मिस नहीं करिएगा। ठीक है, और इस समीकरण का क्या नाम था, x + 2y = 10, x + 2y ग्रेटर देन या लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल 10। दूसरा जो है क्या है, x 8 है y 6 है, x का 8 तक y का 6 तक। ठीक है, ऐसा ही है, सही 6 और 8। गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ये हो गया 8 0 और ये हो गया 0 6। ठीक है, अभी देखिए ये जो है यहाँ कट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ कट हुआ है, थोड़ा सा इधर लाइन हो गया इसलिए दिक्कत हो गया। ये जो यहाँ पर कट हुआ है, ठीक है, इसका जो मान है 4 3 है, लेकिन ये अब यहाँ पर दिख रहा, तब नहीं दिखेगा तब क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। इसे ज्ञात करना ही होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले चलिए इसमें क्या करते हैं, पहले छांकित करेंगे, कैसे छांकित होगा, क्या छांकित होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आते हैं, ग्राफ तो बन गया है। सबसे पहले इसमें लेते हैं बिंदु, जब बिंदु 0 0 लिया जाए तो, ठीक है, इसमें लेते हैं x + 2y ग्रेटर देन इक्वल 10, 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन 10, 0 + 0 0 ग्रेटर देन 10। क्या 0 है 10 से बड़ा, क्या बराबर नहीं है। ठीक है, ये बात क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया। तो इसका मतलब जो है इसका छायांकित भाग किधर जाएगा, मूल बिंदु की ओर नहीं जाएगा, मूल बिंदु से दूर जाएगा। ठीक है, समीकरण x + 2y ग्रेटर देन इक्वल 10 का छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर जाएगी। ठीक है, चलिए वो भी जाने देंगे। अब इसमें लेते हैं, जब बिंदु 0 0 लिया जाए तो 3x + 4y
इसमें है लेस देन इक्वल 24, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 लेस देन इक्वल 24, ये हो गया 0 प्लस 0 लेस देन 24, 0 लेस देन इक्वल 24। ये बात क्या हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि जो है इसमें 24 बड़ा है 0 से। ठीक है, ये बात सत्य है। तो इसका जो समीकरण है छायांकित भाग का समीकरण 3x प्लस 4y लेस देन 24 का छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर जाएगी, मूल बिंदु की ओर जाएगी। अब एक का जो है, एक का छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर जा रही है, एक मूल बिंदु की ओर आ रही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब आते हैं ग्राफ में, बहुत मजेदार है क्वेश्चन। सबसे पहला जो है पहला समीकरण है, ये नीचे वाला कौन है, पहला समीकरण है, इसमें भी समीकरण लिख देते हैं। ये यहाँ पर ये है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24। पहला जो समीकरण है, पहला समीकरण का रेखा ये है, इसका कह रहा है क्या, मूल बिंदु से दूर जा रही है। ठीक है ना, किधर जा रही है, मूल बिंदु से दूर जा रही है। अगर इधर देखिए मूल बिंदु से दूर, तो ये इसका मतलब ये जो है पूरा का पूरा उधर भाग रहा है कि नहीं है, भाग रहा है। अब फिर दूसरे में आते हैं, दूसरा समीकरण ये है, इसमें कह रहा है नजदीक आ रहा है। तो भाई एक का दूर जा रहा है, एक का नजदीक आ रहा है, तो कौन छायांकित भाग का पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, अगर देखिए यहाँ पर लेते हैं, इधर लेते तो ये दोनों का जो रेखा होगा अंदर की ओर आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें कंडीशन है एक दूर जा रहा है, दूसरा नजदीक आ रहा है। अगर इसमें लेते हैं ये वाला समीकरण, ये समीकरण दूसरा है, इसमें कहता है ये अंदर की ओर जाएगी, तो ये अंदर की ओर आएगी, लेकिन फिर कह रहा है एक जो है बाहर की जाएगी। फिर यहाँ पर लेते हैं तो ये बाहर की ओर जाएगी, तो मतलब ये इधर आ रहा, ये इधर आ रहा, तो गड़बड़ा जाएगा। फिर इस पर आते हैं, देखिए ये जो है ये समीकरण पहला है, इसका दूर जा रहा है, ये मूल बिंदु हुआ, इससे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब उधर जा रहा है। और इसमें जो दूसरा समीकरण में, दूसरा समीकरण का इधर आ रहा है, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग कौन सा है, ये। ठीक है ना, ये रंग आएगा छायांकित भाग इसका। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको सजा दीजिएगा, हम अच्छे से सजा देते हैं, आप भी अच्छे से सजा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका नामकरण होगा, ये होगा ABC। ठीक है, ABC। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ABC, अतः ABC एक सुसंगत क्षेत्र है। सुसंगत, ऐसा नहीं कि इसमें 4 का आएगा 5 का आएगा, बिंदु से दिक्कत नहीं है, ABC एक सुसंगत क्षेत्र है। ठीक है, अब क्या ज्ञात होगा, अब तो ज्ञात होगा किसका मान, अधिकतमी न्यूनतमीकरण। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं, इसमें एक्स वाई का, देखिए यहाँ पर जो है एक्स वाई का मान ज्ञात होगा, ये वाला एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण एक है x प्लस 2y बराबर 10, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 24। क्या करते हैं, देखिए इसमें से या तो x को या तो y को किसी को बराबर करना होगा। क्या करते हैं, इसमें जो है समीकरण एक में 3 से गुना कर देते हैं, जिससे x बराबर आ जाएगा। इसमें समीकरण 2 में एक से ही, मतलब कुछ से गुना नहीं करते, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 6y और जो है 10 3 जा 30, 3x प्लस 4y बराबर 24 आ जाएगा। घटा देते हैं, तो ये खत्म, ये बचेगा प्लस में 2y और यहाँ पर बचेगा 6, y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए y बराबर 3 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में देने पर। ठीक है, आपका मर्जी है तो 2 में दे सकते हैं, आपका मर्जी है 1 में तो 1 में दे सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ से y की जगह पर रखेंगे 3x प्लस 6 बराबर 10, इधर प्लस में तो उधर गए तो माइनस में, 10 माइनस 6 बराबर x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो एक यहाँ पर बिंदु आ गया क्या, 4 3 आ गया, यहाँ पर भी निकला था 4 3। ठीक है, ये तो ग्राफ से निकाले थे, लेकिन जो है पेज पर यानी कॉपी पर जो है इसका हल करना ही होगा, ध्यान रखिएगा।
अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट, देखिए स्पेलिंग आपको नहीं जाइएगा, क्योंकि स्पेलिंग हो सकता है कहीं गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिएगा सर आपको नहीं आता है स्पेलिंग लिखने का। ठीक है, तो उतना बात जो है ध्यान में नहीं रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कौन कौन सा आया है? एक पॉइंट ये आया है 0.5, 1.05 लेते हैं। दूसरा पॉइंट है 4.3 लेते हैं। तीसरा पॉइंट है 0.6, है ना, तीसरा पॉइंट 0.6 लेते हैं। इसका वॉल्यूम निकालते हैं, यानी वॉल्यूम निकालते हैं। जेड बराबर क्या दिया गया है? जेड बराबर दिया गया है 200x प्लस 500y। यहाँ पर देखिए x के जगह पर जो है, x के जगह पर 0 रख देती है 0, और 5 के जगह y के जगह पर 5 रख देती है 500, यानी 500, और 5 गुना होगा तो 25, 0 बराबर हो जाएगा 2500, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2500। इसमें आते हैं, x के जगह पर 4 रख देती है 800, और y के जगह पर 3 रखते हैं 1500, 8 15 2300 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर y के जगह पर 6 रखते हैं, y के जगह पर 6, x के जगह पर 0, ये 0 हो गया। यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 5 30, यानी 3000 हो जाएगा। इसमें जो है न्यूनतमीकरण पूछ रहा है, न्यूनतमीकरण पूछ रहा है, तो न्यूनतम जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2300 हो जाएगा। किस बिंदु पर? एट 4.3 पर। और अधिकतमीकरण की बात करें तो अधिकतमीकरण कितना पर हो जाएगा? अधिकतमीकरण यानी सबसे ज़्यादा 3000 है, और किस बिंदु पर? 0.6 पर। ठीक है, यही था जो है क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूनतमी और अधिकतमीकरण, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में फटाफट क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव में जहाँ से आपको हो सके वहाँ से आप शॉर्ट मारिए। ठीक है, शॉर्ट मारिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पूछा जाता है, 2 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लगभग जो है 2022, 2023, 2020 और 2000 लगभग 21 भी ऐसा है जिसमें जो है 2 ऑब्जेक्टिव इससे, और जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन यानी दीर्घोत्तरीय का पूछा जाता है 100 का 100%। इसलिए है जो आप इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक ना, अच्छे से रट्टा मार लीजिए, या जो समझ गए तो अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।